Hello friends, my name is Ravi Gupta. Today my topic is scapula. This is the second bone for upper limb. ठीक है. Scapula is a thin, irregular and triangular bone. Scapula जो होती है पतली होती है, irregular shape में होती है, triangular shape होती है इसकी. This is a scapula. This is a triangular shape. And it is placed on the posterior lateral aspect of thoracic cage. अगर हम देखेंगे अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं अपने शोल्डर पे पीछे की साइड तो आपको एक बोन दिखाई देगी. दिस इज अ स्कैपुला. ठीक है, वो होगी पोस्टीरियर साइड में होगी और लैटरली होगी वो हमारी थोरेसिक केज में होगी. ठीक है, ये साइड हमें उसकी साइड डिटर्मिनेशन करना है कि क्या करना होगा. सम पॉइंट्स हमको देखना होगा. फर्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना होगा, लैटरल और ग्लिनोइड एंगल. ठीक है, जो कि होगा लार्ज एंड बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी. ओके, एंड सेकंड पॉइंट हमें देखना होगा इसका जो डॉर्सल सरफेस है इसकी इस कॉन्केव कॉन्वेक्स होगी एंड इज डिवाइडेड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन. ट्रायंगुलर स्पाइन से ये डिवाइड होगी इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस में. और इसके पास जो होगा एक कोस्टल सरफेस होगी इसकी. जब ये कॉन्वेक्स है तो ये कैसी होगी, कॉन्केव होगी सबस्कैपुलर फोसा. तो मैं ये पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी आपके. ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका ये होगा जो लैटरल बॉर्डर होगा उसका वो थिकेस्ट होगा. थिकेस्ट लैटरल बॉर्डर जो कि रन्स करेगा फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी वो होगी इसके इनटू द इंफीरियर एंगल ब्लो होगा. ब्लो अगर सपोज ये कोई ह्यूमन है. ठीक है, प्लीज माइंड मत करना डायग्राम को. इसका ये पोस्टीरियर व्यू है. यहाँ हमारी स्कैपुला होती है. क्या मैं स्कैपुला को क्या करना है, ये तो है कोरोकोइड प्रोसेस. दिस इज acromion process. This is the acromion process. Glenoid cavity. अब ये बोला इसमें जो lateral glenoid angle है लार्ज एंड बियर्स होगा. दिस इज द लैटरल ग्लिनोइड एंगल जो कि लार्ज होता है, बियर्स हो रहा है. ठीक है, जो इसकी डॉर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है. दिस इज द डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स एंड डिवाइड कर देगा ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में. ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप. दिस इज अ स्पाइनस प्रोसेस होती है जो कि क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है
सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा को, ठीक है। सुप्रा मीन्स ऊपर वाला, इंफ्रा मीन्स नीचे। तो क्या होगा, सुप्रा जो होगा छोटा होगा और इंफ्रा जो होगा बड़ा स्पेस का। फिर उसमें क्या बोला है, जो कॉस्टल सरफेस है कॉन्केव होती है, सबस्कैपुलर फोसा होता है। दिस इज द कॉस्टल सरफेस, सबस्कैपुलर फोसा। कॉस्टल सरफेस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिब से डायरेक्ट अटैच होती है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थिकेस्ट होता है लेटरल बॉर्डर। जो इसका लेटरल बॉर्डर है वो थिकेस्ट होता है, रन जाता है फ्रॉम ग्लिनॉइड कैविटी एवं ऊपर होती है टू इंफीरियर एंगल ब्लो होता है। दिस इज द लेटरल बॉर्डर जो कि थिकेस्ट है और ऊपर है इसकी ग्लिनॉइड कैविटी एंड नीचे है इंफीरियर एंगल। इसमें यही बोला जो कोरोकॉइड प्रोसेस है और एक्रोमियन प्रोसेस है, ग्लिनॉइड कैविटी है, ये तीनों जो होंगी लेटरली रहेंगी, ठीक है। और जो लेटरल साइड होता है हमारे बॉडी से अबे होता है और टूवर्ड्स क्या होता है, मीडियल साइड, ठीक है। अगर हमें जैसे कि इसकी साइड डिटर्मिनेशन करनी हो तो हमें क्या करना होगा, जो इसका जो क्रस्ट है उठा हुआ पोर्शन आपको दिखेगा डॉर्सल सरफेस पे स्कैपुला की, तो हम उसको पकड़ना होगा। अगर हम उसको पकड़ते हैं, अगर हमें राइट साइड में हमने उसको पकड़ रखा है तो जो तीनों है कोरोकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी आपकी लेटरली जाएंगी, तो मतलब आपकी राइट साइड की बोन है। अगर आपने इसको राइट साइड की बोन को लेफ्ट हैंड में पकड़ रखा है तो जो कोरोकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस आपके मीडियली जाएंगे, मतलब ये राइट साइड की नहीं है, राइट साइड की है लेकिन आपने इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ रखा है, मतलब गलत पोजीशन है इसकी, ठीक है। आप इससे पता कर सकते हैं अगर ये तीनों चीज़ लेटरली जा रही हैं तो मतलब वो उस साइड की बोन है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स को। स्कैपुला, इसके पास क्या होती है, 2 सरफेसेस होती है, 3 बॉर्डर्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं, 3 प्रोसेस होती है, लेकिन सरफेस 2 होती है ओनली। इसके पास है कि कॉस्टल जिसको वेंट्रल सरफेस होती है और डॉर्सल जो कि डॉर्सल सरफेस होती है। कॉस्टल सरफेस, वेंट्रल सरफेस जो होती है सबस्कैपुलर फोसा इस कॉन्केव होती है, ठीक है मैडम। सबस्कैपुलर फोसा कॉन्केव होती है। डॉर्सल सरफेस होती है कॉन्वेक्स होती है, डिवाइड करते हुए 2 फोसा के द्वारा, ठीक है। तो 2 फोसा जो होते हैं स्मॉलर होता है सुप्रास्पाइनस एंड लार्ज होता है इंफ्रास्पाइनस, जो कि कनेक्टेड बाय होती है स्पाइनोग्लिनॉइड नोच के द्वारा। फिर इसके पास क्या आते हैं, 3 बॉर्डर्स आते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर जो कि थिन होगा, शॉर्टेस्ट होगा, नियर होगा कोरोकॉइड प्रोसेस एंड आल्सो प्रेजेंट होगी सब सुप्रास्कैपुलर नोच, ठीक है। दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर जो कि थिन है और शॉर्टेस्ट है, शॉर्ट दिख रहा है आपको, शॉर्ट है। और इसके पास क्या होगी, इसकी प्रेजेंट होगी कोरोकॉइड प्रोसेस और यहाँ पे एक सब स्कैपुलर नोच प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देते हैं लेटरली। अगर हम लेटरली देखते हैं तो इसलिए क्या होता है, थिक होता है लेटरल बॉर्डर इसका, लेटरल बॉर्डर थिक होगा, मैंने भी साइड डिटर्मिनेशन में बताया था। और इसमें क्या होगा, अपर एंड पे प्रेजेंट होगा इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, दिस इज द अपर एंड इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा और नीचे क्या होगा, इंफीरियर एंगल होगा। फिर उसके बाद मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर जो होगा थिन होगा, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, थिन होगा जो एक्सटेंड करेगा सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल। थर्ड आता है हम 3 एंगल्स होते हैं इसके पास, सुपीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल। जो सुपीरियर एंगल है इसका, दिस इज सुपीरियर एंगल जो कि कवर्ड होगा ट्रेपेजियस मसल से, और जो इंफीरियर एंगल है वो लैटिसियस डॉर्साई से कवर्ड होगा, दिस इज द इंफीरियर एंगल। थर्ड एंगल आता है हमारा लेटरल जो कि ग्लिनॉइड एंगल होता है, दिस इज द लेटरल एंड ग्लिनॉइड एंगल। इसके ऊपर क्या होगा, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा एंड एबव होगा इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। इसके पास 3 प्रोसेस आते हैं, स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरोकॉइड प्रोसेस। जो स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस होगी, स्पाइनस प्रोसेस जो कि कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेट होगी और बोन की। और जो एक्रोमियन प्रोसेस है फेसेट और क्लैविकल, यहाँ पे क्या होगा, क्लैविकल अटैच होती है यहाँ पर, एक्रोमियन क्लैविकुलर जॉइंट बनाते हैं। फिर कोरोकॉइड प्रोसेस जो कि डायरेक्टेड, कोरोकॉइड प्रोसेस डायरेक्टेड फॉरवर्ड होगा स्लाइडली लेटरली, जा रहा है लेटरल बॉर्डर की तरफ, मतलब लेटरली होगा स्लाइडली, ठीक है। एक चीज़ और है, कोरोकॉइड प्रोसेस जो होती है वो स्कैपुला में होती है, एक होती है हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस जो कि अनुना में होती है, ठीक है। अगर आपको इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, कोरोकॉइड एंड
कोरोनॉइड प्रोसेस में। अब देखिए अगर ए आ रहा है मतलब ए पहले आता है और स्कैपुला भी हमारी पहले आती है, ठीक है, तो क्या होगा, ए से आप देख सकते हैं स्कैपुला मतलब कोरोनॉइड प्रोसेस जो होगी वो स्कैपुला में होगी। कोरोनॉइड प्रोसेस इसमें ए नहीं आ रहा है मतलब कोरोनॉइड प्रोसेस अल्ना में होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।